Hello viewers and all my students. Welcome to my channel रज़ा होम्योपैथी। आज मैं लम्बैगो, जिसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं, कमर दर्द जिसे आम हिंदी ज़बान में कहते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को समस्या होती है और ये मोस्टली जो ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, या जो बच्चे देर तक बैठ के पढ़ते हैं, या जिनका काम है क्लिनिक में डॉक्टर बैठे रहते हैं, जो दिन भर ज़्यादा बैठने का काम है, और महिलाएं जिनको ज़्यादा खड़े होकर काम करने देर तक काम करना पड़ता है, जिनका वेट ज़्यादा है, तो उसके बाद ये कमर का दर्द शुरू होता है। तो ये ज़्यादातर मोस्टली जो होता है 40-45 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मोस्टली जो एक्सर्शन है, अगर मोच आ गई है, अगर आप कमर के बल गिर गए आप, तो डायरेक्ट इंजरी आ गई, तो उससे भी हो सकता है आपको। या आपकी जो कमर की जो बोन्स हैं, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो L1 से L5 और ये सैक्रल बोन जो हैं, या कॉक्सिव बोन जो हैं, तो ये जो लोअर ये सर्वाइकल बोन्स हैं, उसमें अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क बल्जिंग हो गई है, दोनों जो बोन्स होती हैं सर्वाइकल, जो लंबर रीजन या सैक्रल रीजन की जो बोन्स होती हैं, इन दोनों हड्डियों के बीच में जो कुशन होता है, स्पंज की तरह जो हमें झटके से बचाती है, तो वो अगर कुशन जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, वो अगर ज़्यादा लोड पड़ने से, या गिरने से, एक्सीडेंट होने से, या ज़्यादा बैठे रहने से, या और भी जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों के बाद भी ये दिक्कत आती है, तो उसका साइनोवियल फ्लूइड अगर सूख गया है, तो डिस्क जो है वो कमज़ोर हो गई है, नर्व वीकनेस हो गई है, या नर्व प्रोलैप्स हो गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, साइटिका नर्व अगर कंप्रेस, बहुत ज़्यादा साइटिक नर्व में कंप्रेशन दबाव हो रहा है, तो उससे जो साइटिका पेन भी हो सकता है। तो ये सब कारण है। इसका इलाज होम्योपैथिक में बेहतरीन है, एलोपैथिक में इसका इलाज बिल्कुल नहीं है। अगर ये बहुत पुराना दर्द है तो इसमें एलोपैथिक पेन किलर देते हैं, और कोई दवा नहीं होती है। पेन किलर ज़्यादा खाने से आपके किडनी लीवर पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक में जो दवाएं होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये कंप्लीट क्योर करती हैं। एलोपैथिक में जो अगर आपकी स्लिप डिस्क हो गई है, या आपकी डिस्क में इंजरी आ गई है, या डिस्क प्रोलैप्स हो गई हैं, या साइटिक नर्व में बल्जिंग आ गई है, प्रोलैप्स हो गई हैं, तो उसका जो सर्जरी इलाज है, एलोपैथिक में सर्जरी इलाज है। पेन किलर टैबलेट से जब वो मैनेज नहीं होता, तो फिर वो सर्जरी करते हैं। इसका डायग्नोसिस एक्सरे से होता है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप MRI CT स्कैन करा लें, उससे बहुत अच्छा डायग्नोसिस होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसी है, किस कंडीशन में है, या डिस्क आपका किस हालत में है, हर्निएशन हो गया है, या नर्व कोई कंप्रेस हो रही है, नर्व दब रही है। तो ये इससे डायग्नोस होता है। इसको आप ज़रूर करा लें। इसका मैनेजमेंट आमतौर पर फिज़ियोथेरापी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और कंप्रेस करें वहाँ पर जहाँ पे दर्द होता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हल्का फुल्का वॉकिंग करें। ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, या वेट लिफ्टिंग नहीं करना। तो ये ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस वजह से भी ये दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसका जो प्रोग्नोसिस है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो काफ़ी, अगर इलाज ना कराएं तो इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कमर में कोई नर्व अगर डैमेज हो जाएगी नस दबने से, तो आपको चलने फिरने में हमेशा की परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें और इसका होम्योपैथिक इलाज कराएं।
होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी दवाएं हैं जो हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम पे देते हैं, उसके माइंड बॉडी सिम्टम को मिला कर देते हैं, वो बेहतरीन काम करती है। बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन कुछ दवाएं जो जनरली पेटेंट यूज़ की जाती हैं उस सिम्टम के इलाज हम लोग करते हैं। तो कुछ दवाएं जो कारगर हैं उनके बारे में आज बताता हूं, तो उन दवाओं को आप सिम्टम्स के अनुसार लें। ये सिम्टम मैंने एलन की नोट से भी लिया है और मैं इसको प्रैक्टिकल यूज़ में भी बहुत करता हूँ। तो सबसे पहली दवा है आमतौर पर रस्टस। रस्टॉक्स जो है ये मसल स्ट्रेन अगर ज़्यादा हो गया है, ओवर एक्सर्शन, ज़्यादा देर तक बैठे रहने से, या वेट लिफ्टिंग हेवी चीज़ उठा लिया आपने, कमर पे ज़ोर पड़ गया, तो जो स्ट्रेन हो रहा है मसल्स पे ज़ोर पड़ने की वजह से, और इसका जो सिम्टम आएगा वो दर्द जो इसका होगा वो रात में लेटने से बढ़ता है या बैठे रहने से बढ़ता है, और इसको चलते फिरते रहने से आराम मिलता है। सुबह जब वो उठेगा तो थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यूड मोशन में आ जाएगा तो उसको राहत मिल जाती है। ठंडे मौसम में, बरसात के मौसम में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। हॉट कंप्रेस करने से आराम मिलता है, सेकाई करने से बहुत आराम मिलता है। अगर ये दर्द ऐसा लगता है कि जैसे मोच आ गई है, मसल्स में दर्द ऐसा लगता है कि जैसे मोच आ गई है, मन करता है कि उसको दबाएं या हल्का हॉट कंप्रेस करें, उससे आराम मिलता है। बैठना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। अगर बैठेगा तो रेस्टलेस रहेगा, पैर को हिलाता रहेगा, मन करेगा कि लेट कंटिन्यूड मोशन करें, तो वो बैठ नहीं सकता। बेचैनी, इसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसका फिज़िकल सिम्टम है। माइंड सिम्टम भी आप थोड़ा बहुत मिला लें, ताकि इससे जो माइंड बॉडी सिम्टम मिल जाएगा तो फिर दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टस का पेशेंट जो है अपनी बीमारी की चिंता कम करता है और लोगों की चिंता ज़्यादा करता है। लोगों की चिंता करता है, फिर अपनी चिंता बाद में करता है। यह सेल्फलेसनेस सिम्टम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये इसको अपने काम को लेकर टेंशन होती है कि ये काम कैसे करेगा, तो बेंडिंग हेड फॉरवर्ड, फिर ये टेंशन में आ जाता है, इसको झुक जाता है, बैठ जाता है, तो उसको टेंशन होती है। तो ये चाहता है कि मेरा काम चलता रहे, मोशन में मैं रहूं। अगर बैठ गया तो इसको दिक्कत बढ़ेगी, सिम्टम भी, दर्द भी बढ़ेगा। ये इससे सुपरस्टिशियस भी होता है, इसके रात में कंप्लेंट बढ़ते हैं लेटने से। तो ये रस्टस का सिम्टम है। दोस्तों, दूसरी दवा है आर्निका। आर्निका अगर आप डायरेक्ट गिर गए हैं कमर के बल, या आप बाइक से जा रहे थे या स्कूटर कहीं जा रहे थे, तो गाड़ी में गिर जाने के बाद आपको हड्डी में चोट आ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है छूने से, वो एरिया गर्म लगेगा, सेंसिटिव टू टच, और उसको चुपचाप बिस्तर पे पड़ा रहेगा। उसको छूने से इसकी कंप्लेंट बढ़ती है, दबाने से इसको कंप्लेंट बढ़ती है, ठंडे से इसको राहत मिलती है। अगर कोल्ड स्पंजिंग कर दी जाए या बर्फ़ लगा दें तो बहुत आराम मिलता है। तो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, या वो पार्ट्स नीला हो गया है या काला पड़ गया है चोट लगने के बाद, तो वहाँ पर आर्निका दें। आर्निका जहाँ पे बोन इंजरी हुई है, डीप मसल्स में इंजरी हुई है, डीप नर्व इंजरी हुई है, तो वहाँ पर आर्निका दें। आर्निका 200 सुबह शाम 2-3 दिन दें तो काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, इसकी तीसरी दवा है नेफेलियम। नेफेलियम भी होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है
उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, जो नस दब जाने की वजह से जो दर्द स्प्रेड कर रहा है पूरे टांगों में, पूरे पैर में, इसका ख़ास सिम्टम ये है कि जो दर्द होगा उसके बाद फिर सोन हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद दर्द होगा, फिर वो एरिया सोन हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिंग नमनेस एंड पेन, ये दोनों साथ साथ चलते रहेगा। पहले दर्द होगा, फिर उसके बाद सोन हो जाएगा। तो ये इसका ख़ास सिम्टम है। इसको जो दर्द होता है वो किसी भी हालत में आराम नहीं मिलता। खड़े रहने से दर्द बढ़ता है, लेटे रहने से दर्द बढ़ता है, या बैठने से भी तकलीफ़ होती है, लेकिन थोड़ा बैठने से स्ट्रेट आराम मिलता है, या सीधा लेट जाने पर इसको आराम मिलता है। जब जब बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कमर पे ज़ोर नहीं पड़ता, तब इसको आराम मिलता है। तो जो ओबीस पर्सन है, जो मोटे लोग हैं, उनको जो वेट पड़ता है उससे भी इनको दर्द होता है। कंप्रेशन जो नर्व्स होने लगती हैं, दबने लगती हैं वेट ज़्यादा होने से। और जो लंबर और जो सैक्रल बोन्स हैं, जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड, तो वो टेढ़ी हो जाती है, कर्वेचर हो जाती है। तो उस वजह से जो नसें दबती हैं, उसकी वजह से इसको दर्द होता है। तो ये साइटिका का भी नर्व होगा, उसमें भी काम करेगी। अगर ये दोनों तरफ है तो दोनों तरफ काम करेगी। दर्द जो है बहुत तेज़ होगा, शार्प, ऐसा लगेगा कि बिजली का करंट दौड़ रहा है, इतना तेज़ दर्द होगा। उसके बाद फिर उस एरिया सुन हो जाएगा। तो घुटने में भी दर्द होगा, इसके जांघ में, पैरों में, उंगलियों तक दर्द जा सकता है। तो जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उसमें भी ये दवा काम करती है। यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है, पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी काम करेगी। ये पैरों का, कमर से लेकर के नीचे तक जो दर्द होता है, जो घुटने के पीछे का जो एरिया है, पोप्लियोटल स्पेस कहते हैं, उसमें भी ये दर्द होता है। तो नसों का जो दर्द है, अगर वो लेटने से स्ट्रेट आराम मिलता है या बैठे रहने से इसमें आराम थोड़ा बहुत मिलता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और चलने फिरने से, रेस्टलेस बैठने से, सब में इसको दर्द होता है। तो ये नेफेलियम बहुत डीप एक्टिंग दवा इसलिए है कि इसका डीप एक्शन होता है। जो अगर नर्व कंप्रेस होने के बाद या आपके डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, स्लीप डिस्क हो गई है, तो इसमें ये बेहतरीन काम करती है। तो नेफेलियम को मदर टिंचर में अगर क्यू पावर में लेंगे तो इसको लगातार चलाएंगे तो इससे फ़ौरन आराम मिलता है। तो ये होम्योपैथी की इमरजेंसी पेन किलर है। अगर आपको कमर में दर्द है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको एज ए पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन काम करती है क्यू पावर में। इसको क्यू पावर में आप आधे कप गर्म पानी में इसको 15-15 बूंद मिला करके दिन भर में 4-5 बार लें, इससे फ़ौरन आराम मिलता है। उसको बाद आपको दिन भर में 3 बार कर दें, और इसको लगातार कम से कम 2-3 महीना चलाएं। उसके बाद अगर पेशेंट को आराम मिलता है तो दवा को कंटिन्यू करें, नहीं अदरवाइज़ अगर ये पार्शियल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बीमारी जड़ से नहीं जा रही है, तो फिर इसको आप 30 और 200 पावर में ले सकते हैं। 30 पावर में आप 2-2 बूंद डायरेक्ट दिन भर में 3 बार लें, और इसको 1 हफ्ते तक लें। उसके बाद अगर दर्द में काफ़ी कम हो गया, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 200 पावर में इसको रोज़ाना 1 बार 4-5 दिन लें। तो इसके बाद ये आपका जो दर्द है ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसकी तीसरी दवा है कोलोसिन। कोलोसिन ये बेहतरीन दवा है साइटिका के लिए। अगर ये साइटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, नर्व दब रही है और उसका दर्द नीचे तक जा रहा है, कमर से लेके पीछे पैर तक, ये मोस्टली लेफ़्ट साइड में ज़्यादा अच्छा काम करती है, और राइट साइड में भी है तो उसमें भी करती है, लेकिन ये मोस्टली लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा होती है। अगर रात में दर्द बढ़ता है, कटिंग पेन होता है, शार्प कटिंग पेन, जो रात में लेटने को बढ़ जाता है, जिस तरफ दर्द है उस तरफ पेशेंट को लेटने से दर्द तकलीफ़ बढ़ती है। ज़ोर से दबाने से इसको आराम मिलता है। अगर जहाँ पे दर्द है वहाँ पे ज़ोर से दबाया जाए तो इससे आराम मिलता है।
और इसको ठंडी चीज़ों से, ठंडक से भी इसको तकलीफ़ बढ़ती है, वार्म से आराम मिलता है। और ये आमतौर पर जो साइटिका नर्व है उसमें जब बिजली के झटका जैसा दर्द आएगा, बहुत तेज़ होगा, पेशेंट दोहरा जाएगा दर्द से, इतना लाइटनिंग झटके जैसा बिजली की तरह आएगा फिर जाएगा। तो उसको दबाने से ज़ोर से आराम मिलता है, ठंडे से तकलीफ़ बढ़ जाती है और गर्मी से आराम मिलती है। तो कोलोसिन का जो माइल्ड सिम्टम है, ये गुस्सैल टाइप के पेशेंट होते हैं, बहुत इरिटेबल होते हैं, सीधा सवाल भी करो तो ये गुस्से से जवाब देते हैं, और गुस्से में ये कोई चीज़ हाथ में हो फ़ौरन फेंक देते हैं, ये इतना तेज़ इनको गुस्सा आता है। अगर ये साइटिका का नर्व, ये साइटिका दर्द अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री में ये आ रहा है कि गुस्सैल है पेशेंट, या गुस्से किसी पर गुस्सा कर लिया या गुस्सा दबा लिया, उसके बाद अगर इसको ये दर्द आ रहा है, तो उसमें आप कोलोसिन दें। दोस्तों, अगली दवा है वैलेरियाना। वैलेरियाना भी इसकी बेहतरीन दवा है। अगर आपको राइट साइड में अगर साइटिका नर्व है, कंप्रेस कर रही है, दर्द हो रहा है और वो दर्द नीचे पैरों तक जा रहा है, तो उसमें भी वैलेरियाना बहुत अच्छा काम करती है। वैलेरियाना का ख़ास सिम्टम ये है कि इसको जो दर्द होगा कमर में, वो चलने से इसको बहुत राहत मिलती है। और इसको वैलेरियाना का जो दर्द होगा, चलने से इसकी तकलीफ़ बढ़ती है और रेस्ट करने से आराम मिलता है। रेस्ट जब करेगा, आराम से बैठा रहेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन जब वो चलेगा तो उसको दर्द बढ़ जाता है। तो ये ब्रायोनिया की तरह है। ब्रायोनिया में भी ऐसे ही सिम्टम आता है, लेकिन ब्रायोनिया का सिम्टम ये है कि ज़रा से हिलने डुलने तकलीफ़ बढ़ेगी, लेकिन इसको चलने से तकलीफ़ बढ़ेगी। इसको कोल्ड वेदर से तकलीफ़ होती है, ठंडी चीज़ों से तकलीफ़ बढ़ती है इसको, और इसको लेटने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, और इसको नर्व पेन जो ऐसा लगता है कि किसी ने इसको टाइट कर दिया, स्क्वीज़ कर दिया। तो क्रैम्पिंग पेन, दर्द वाला बहुत तेज़ दर्द होगा, और जो नसों से दबने की वजह से राइट साइड में मोस्टली हो रहा है, तो आप वैलेरियाना दें। ये कोल्ड पेशेंट होते हैं, इनको ठंडक ज़्यादा लगती है, और एक ख़ास सिम्टम इनका ये है कि ये जब लेटते हैं तो इनको लगता है कि हम हवा में है। इनको बॉडी ऐसी अपनी हल्की लगती है, और ये लगता है कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ये ख़ास सिम्टम माइंड का है। इसके साथ अगर ये कमर दर्द होता है तो आप इसमें वैलेरियाना दें। वैलेरियाना को आप 30 पावर में दें, 2-2 बूंद 3 बार, 1 हफ्ते तक लगातार दें। 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ता और रेस्ट करें। 1 हफ्ते तक अगर आपको आराम रहता है तो ठीक है, अगर 1 हफ्ते बाद दर्द फिर बढ़ता है तो 200 लें। अगली दवा है दोस्तों मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस। इसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ होता है बैक पेन में, कमर दर्द में। अगर उसका दर्द जो है स्पाज़मोटिक पेन है, ऐंठन मरोड़ वाला दर्द है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने साइटिका नर्व को या सैक्रल बोन जो है उसको टाइट कर दिया है। उसको टाइट करने की वजह से अगर इसको ऐसा लग रहा है कि नसें टाइट हो गई हैं, अकड़न जकड़न है, और इसका दर्द बहुत ही तेज़ वायलेंट अटैक होता है, पेशेंट तड़पने लगता है, और कुछ देर बाद ये दर्द ठीक हो जाता है। इंटरमिटेंट पेन अगर इसको हो रहा है, ऐंठन वाला ऐंठ दिया किसी ने, ऐंठन जकड़न मरोड़ वाला दर्द अगर है, जो कमिंग एंड गोइंग सडनली आता है फिर चला जाता है, बिजली की तरह झटका मारता है, पेशेंट को तड़पने लगता है, और उसको गर्म सेक से बहुत आराम मिलता है। तो मैगफॉस का ये ख़ास सिम्टम है कि अगर इसको गर्म सेक से आराम मिल रहा है और मोशन से, चलने से दर्द बढ़ रहा है, और इसको आराम करने से या दबाने से, ज़ोर से इसको भी दबाने से आराम मिलता है।
या प्रेशर से बांध देने से टाइट, तो उससे भी आराम मिलता है। तो रात में अगर किसी को ऐंठन वाला दर्द होता है, रात में अचानक नींद खुल जाती है, तो कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मन करता है कि वहाँ पर कोई गर्म सेक कर लें, इससे आराम मिले, तो इसको मैकफॉस दें। तो मैकफॉस को टैबलेट्स में आप दीजिए, मैकफॉस 6x 4 टैबलेट दिन भर में 4 बार दें। ये बेहतरीन काम करती है और इसको लगातार चलाएं। कम से कम इसको 3 महीने तक आप लगातार लें, तो इससे आपको जो दर्द हो रहा है, जो आपका ऐंठन मरोड़ वाला दर्द है, उसमें बहुत राहत मिलेगी। और रात में जो अचानक दर्द होता है और जो दबाने से जिसको राहत मिलती है, तो ये पैरों के दर्द में, पिंडलियों में भी अगर अचानक रात में ऐंठन मरोड़ के साथ दर्द है, तो उसमें भी यह काम करती है। तो ये भी एक होम्योपैथिक की बेहतरीन एनाल्जेसिक पेन किलर है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो वैलेरियाना का मैंने सिम्टम बताया था, उसको सैक्रल बोन में दर्द होता है, सैक्रल बोन में अगर नस दब रही है, उसको आगे झुकने से आराम मिलता है, तो उसमें आप वैलेरियाना दें। तो दोस्तों ये सारी दवाएं थी कमर दर्द के लिए, बेहतरीन दवाएं हैं। इसका बेहतरीन कमर दर्द का इलाज है, चाहे वो साइटिका नर्व हो, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे वो कमर में ही दर्द हो, लो बैक पेन हो, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। तो इन सिम्टम को ज़रूर मैच करें। इसकी जो मॉडलिटी मैंने बताई है, उस मॉडलिटी को मैच करके आप दवा देंगे तो रिज़ल्ट 100% आएगा। चाहे जितना भी पुराना से पुराना कमर दर्द हो, उसमें ये दवा बेहतरीन काम करती है। तो ये जनरली 5-6 दवाएं हैं जिनको मैंने बताया, इनको आप ज़रूर लें और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आए। और भी कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।